अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बबून पहुंच गए और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट ऑफ रोड ट्रैक था आज तक का। ले जाए, ये वहाँ से मैं आया हूँ जी, इस तरह ये ऊपर से इस तरह यूँ आया हूँ। अब यहाँ मसला ये कि ये इस तरह पत्थर पड़े हुए हैं। अब ये रास्ता फिर इस तरह ना ये पत्थरों वाला हो गया और इसका ना 4x4 जब पानी में से गुजरे तो कई दफ़ा ना उसमें हब्बों में नमी हो जाती है, तो फिर इसको कई दफ़ा मैं इस तरह का ये पर मसला है कि 4x4 नहीं लग रहा। बैठी हुई गलत जगह, सारा जोर मोशन टूट गया। आ जाएगी गाड़ी हमारी ना थोड़ी गर्म हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा हमने जोर इसका लगवाया है। ये यहाँ तक टेम्परेचर चला गया कि अब हमारा गियर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। गियर तो गर्म होना ही था, इतना जुल्म जो किया जिमी पर। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बबून टॉप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देख ले। इस वीडियो के एंड होते तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके जाना है कि नहीं। बबून वैली को ना दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है ये कुट्टन जागरान वाली साइड से, दूसरा रास्ता जाता है केरन वाली साइड से। जो ये जागरान वाला रास्ता है ये कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है। हम ये जागरान वाले रास्ते पे जा रहे हैं और जब वापसी आएंगे वो हम फिर केरन वाले रास्ते से उतर के तो देख लेंगे कि दोनों में से ज्यादा मुश्किल कौन सा है। बाकी इसके बारे में जो बबून वैली इसके ट्रैक के बारे में मशहूर यही है कि ये टफेस्ट ऑफ रोड ट्रैक है पाकिस्तान का। बाकी अब जाके देखते हैं ये ट्रैक किस रहता है। कुट्टन वाली साइड से बबून टॉप तकरीबन 3.5-4 घंटे लगते हैं। हम सुबह इसलिए निकल गए थे क्योंकि हमें इस रास्ते का अंदाजा नहीं था कैसा है। उसके अलावा अगर सामने से कोई जीप आ गया या पीछे से कोई जीप आगे तो उसे रास्ता देने की जगह है या नहीं इसका भी हमें अंदाजा नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि सुबह टाइम से निकलते ताकि रश पड़ने से पहले ही हम वहाँ पे पहुँच जाएं। और कुट्टन खत्म होते होते इसकी चढ़ाई जो थी वो शुरू हो गई थी। इस ब्रिज के बाद हम तकरीबन ऊपर चढ़ते रहे हैं। अभी अच्छी बात ये थी कि ये एसफाल्ट रोड था मगर ये ठीक ठाक चढ़ाई थी, अच्छा खासा जोर लग रहा था इसी एसफाल्ट चढ़ाई पे। तो हम सोच रहे थे कि आगे क्या बनेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे हम एल्टीट्यूड गेन करते जा रहे थे। 15 किलोमीटर आगे आ गए हैं जो। अब यहाँ से जो रास्ता है वो सारा कच्चा जो शुरू हो गया है। रास्ता जो है ये सारा यहाँ से जो अब सारा इसी तरह का है। अब यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। जो ऑफ रोड रास्ता है अब सारा यहाँ से ऑफ रोड ही है। ये हमने 4x4 हाई करके सब एल पे की हुई है और ये तकरीबन मुसलसल चढ़ रहे हैं और अच्छा जोर लग रहा है गाड़ी का। गाड़ी हमारी ना थोड़ी गर्म हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा हमने जोर इसका लगवाया है। ये यहाँ तक टेम्परेचर चला गया। वो ऊपर लग रहा है टॉप। हम गाड़ी बंद भी इसलिए नहीं कर रहे कि वो ऊपर टॉप है, बंद करी तो फिर हमें इसको पूरा ठंडा करके दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये टॉप से पहले अब रास्ता थोड़ा सा खुला हो गया है, पीछे तो बहुत ज्यादा नैरो था, अब यहाँ थोड़ा सा खुला है और मोड़ भी इतने शार्प नहीं जितने पीछे शार्प थे। टॉप से पहले इस तरह एक ये गांव आता है और उस गांव से पहले ये इस तरह फिर एक रास्ता जो थोड़ा नैरो हो गया। रास्ता फिर इस तरह ना ये पत्थरों वाला हो गया और इसका ना 4x4 जब पानी में से गुजरे तो कई दफा ना उसमें हब्बों में नमी हो जाती है, तो फिर इसको कई दफा मैं इस तरह खड़काता हूँ और फिर 4x4 जो है लग जाता है। लगा लगा 4x4 नहीं लग रहा। अपनी लॉक होती
4x4 की एक हॉट ड्राइव मारने लगा हूँ, ब्लिंक कर रही है लाइट। इसको इस तरह लगा, थोड़ी चलाएं। हाँ नहीं 4x4 नहीं लग रहा। रास्ता ये सारा इसी तरह का है, आखिरी की चढ़ाई है, वो वहाँ से हम आए हैं, इतना चढ़ के आए हैं। और मसला है कि 4x4 लग जाए क्योंकि पत्थर सारे पड़े हुए हैं। इस तरह मीटर में लाइट ब्लिंक कर रही है, छत पर तो लग गया है, इसी तरह चढ़ रहे हैं। बाकी अल्लाह वारिस है। थोड़ी देर पहले वो मैं नीचे था जब मैंने आपको कहा था कि वो गाँव आने वाला है। शक पड़ रहा है कि जिस तरह गाड़ी चढ़ रही है ना, लाइट तो भी मीटर में ब्लिंक कर रही है, पर जिस तरह गाड़ी चढ़ रही है ना उसे शक पड़ रहा है कि 4x4 लग गया है। बैठी हुई गलत जगह, सारा जोर मोशन टूट गया। चले वो नीचे से आए हैं जी हम, और अभी वो ऊपर जाना है, वो है टॉप। ये जब हम नीचे उतरना शुरू हो गए हैं, ये सामने जो है ये सारा वो बबून टॉप है। अब यहाँ से हमने नीचे उतरना ही है, और ये हमारा आज तक का टफेस्ट ऑफ रोड ट्रैक था। और अब पापा से पूछते कि ड्राइव तो सारी उन्होंने की है, तो जो बाकी ट्रैक हम करते रहे उसमें और इस ऑफ रोड में कितना सा फर्क है? मुश्किल है, चढ़ाई है बहुत है, खतरनाक नहीं है, और ना गाड़ी का तो पता नहीं, अपना हालत खुश्क हो गया। और 4x4 भी कई जगह लग रहा था, कहीं लगाना पड़ता है, जगह नहीं लग रहा था सर, इसलिए 4x4 लगाना पड़ता है कि पहिया जो है वो घूमे ना, और गाड़ी चारे टायर जोर लगाए और आराम से ऊपर चढ़े। और बगैर 4x4 के चढ़ाना नहीं चाहिए, अगर पत्थर कोई निकले या टायर फटने का भी डर होता है। एक तो मोड़ पे गाड़ी को रिवर्स करके फिर मोड़ के चढ़ानी पड़ती है। और मतलब ये है कि खतरनाक नहीं है, लेकिन चढ़ाइयाँ बहुत हैं, मुश्किल है। मोटरसाइकिल वाला मेरे हिसाब से तो नहीं है, जो मोटरसाइकिल पे आए हैं उनको दाद देनी चाहिए। और चढ़ाई जैसे मैंने आपको पीछे बताई थी, हम लोग तकरीबन जब भुट्टन से सुबह निकले हैं तो जगरां से तकरीबन चढ़ना शुरू लगे और मुसलसल चढ़े, और अब ये हम उतरना शुरू हुए हैं। अब ये पानी मारने लगे हैं, सिर्फ आपको पापा मार के दिखा रहे हैं कि हम पानी गाड़ी को मारते किस तरह। इस तरह करके पापा पानी मारते थे और मैं अंदर से फिर इस तरह रेस दे देता था। ये इस तरह यहाँ से पानी मारते तो फिर काफी हद तक ठंडी हो जाती है। मगर ये है कि ये हमारा पिछले साल भी हमने पूरी कोशिश की थी, कह पर तब ग्लेशियर पड़ा हुआ था, तब हम ये कर नहीं सके, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर लिया है। टॉप पे आ गए हैं जी, और मुझे था कि टॉप पे पहुंच के नाश्ता बनाएंगे, मगर यहाँ पे भी वो टेंट लगा के बैठे हुए हैं। तो फिर पापा ने कहा कि यार इस तरह मुनासिब नहीं है, वो लोग बैठे हुए हैं और इस तरह हम नाश्ता बनाए, तो बेहतर है कि इनसे ही ले लेते हैं। फिर हमने इनसे नाश्ता लिया, अंडा पराठा ही था, तो फिर मैंने इसलिए वो दिखाया नहीं। और यहाँ पे जो टेंट है वो आपको मिल जाता है 3500 से 5000 के दरमियान में। 3500 4% का टेंट जो है वो 3500 में मिल जाता है आपको, फाइनल जो है बहस करने के बाद 3500 मिल जाता है। और फैमिली वाला जो टेंट है वो थोड़ा सा महंगा, क्योंकि उसमें मैट्रेस ज़्यादा लगे हुए होते हैं। बाकी जो मोटरसाइकिल पे यहाँ पे आते हैं उनकी हिम्मत है, हम जितना उनको अप्रिशिएट करें कम है। ये बहुत टफ ट्रैक था और हिम्मत है मोटरसाइकिल वालों की कि
वो यहाँ पे किस तरह आ जाते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन 10-12 दफा हमें पानी मारना पड़ा है यहाँ ऊपर तक आने लो। कुछ चढ़ाइयाँ इतनी गंदी थी कि 4x4 लगा के एल पे थी गाड़ी, बिल्कुल लो गेयर पे और बहुत ज्यादा बिल्कुल पैडल दबाया हुआ था तो गाड़ी अरींग रही थी। कुछ हमारा गेयर भी गर्म हो गया था, दूसरा इसकी एलिवेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से वो जो रास्ता है वो रास्ता तो है नहीं, सारे पत्थर है यहाँ पे। इस वजह से जो ट्रैक है ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तो मैंने होट पाकिस्तान के ट्रैक नहीं किया, पर अभी तक जितने भी किए उसमें ये हमारा सबसे टफेस्ट ऑफ रोड ट्रैक जो था वो था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जीप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम बहुत इससे राजी है। अभी का सीन ये है कि अब यहाँ से हम जाएंगे आगे केरन की तरफ उतरेंगे। जो उतरने वाला रास्ता है सुना है कि जो केरन से बबून रास्ता चढ़ता है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो देखते कैसे है। बाकी अब आप इसके कुछ टाइम लैप्स देखे, कुछ ड्रोन शॉट देखे, उसके बाद फिर अपना अगला सफर शुरू करते हैं। ये थे जी ड्रोन शॉट। आई होप आपको पसंद आएगा। ड्रोन में ज्यादा ऊंचा नहीं लेके क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा जा रही थी तो वो फिर ना डिसबैलेंस हो रहा था। बाकी हम वहां से आए थे, वहां से आके ऊपर चले गए थे। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता जो आगे नीचे केरन उतरता है। मगर यहाँ पे जहाँ पे हमने नाश्ता किया उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब आप उतरेंगे तो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर है जबरी टॉप, और वो टॉप एक इसी तरह मेडो है। तो अब मैं आपको जबरी टॉप दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे रास्ता शुरू करते हैं। जो उतरने वाला रास्ता है वो सारा इसी तरह ही है। वो ये कि ये है थोड़ा सा चौड़ा काम है, मगर ये कि इस पे उस तरह पत्थर नहीं पड़े हुए। बाकी आगे देखते हैं कि ये किस तरह का है। और शुरू में हम जिस तरह चढ़ रहे थे उसी तरह अब हम उतर रहे हैं। तो जब आप केरन साइड से यहाँ बबून की तरफ चढ़ेंगे तो आपको आखिरी की जो 2-3 चढ़ाई है ये ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी तो अभी तक ये इसी तरह ही है। ये सामने जो घर नजर आ रहे हैं ना जी, ये जबरी टॉप लग रहे हैं हमें, और व्यू ये सारा इस तरह का है। अच्छा जी, ये ऊपर से मैं आया हूँ, रास्ता ये सारा इसी तरह है। और वे सामने जो आपको नजर आ रहा है ये जबरी है। इसको एक रास्ता ये ऐसे उतर के तो इस तरह ऊपर जाना है, वहां जाके देखते हैं क्योंकि ये यहाँ से नजर आ रहा है कि वहां जाना है कि नहीं। वहाँ पर रास्ता जब इसका मिलता तो फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच के। अच्छा जी, ये चढ़ाई है ना दोनों तरफ से रास्ता जो है इसको एक जितना ही टफ कहेंगे। उसमें ये कि 1-2 जगह बहुत बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, इसमें अभी तक वो नहीं आए। बाकी जो ये मोड़ है और ये जो चढ़ाई है ये वैसी है, पत्थर भी तकरीबन ये वैसे ही है, इसको भी इतना आसान नहीं कहेंगे। ये वहां से मैं आया हूँ जी, इस तरह ये ऊपर से इस तरह यूं आया हूँ। अब यहाँ मसला ये कि इस तरह पत्थर पड़े हुए हैं, अब यहाँ से गुजारने लगे। उम्मीद तो है गुजर जाएगी। आ जाएगी। और ये 4x4 लो लगा के हम गुजरे हैं यहाँ से। उसमें पैच आते हैं, बुरे आते हैं, छोटे आते हैं। अच्छा, उसमें पत्थरों वाले जरा लंबे आते हैं। गाड़ी का मुसलसल 45 के एंगल पे यूं चढ़ रही है और जोर लग रहा है, पत्थर है नीचे, उसको इस तरह का है। जैसे इसमें अब देखे ये आगे है,
इसमें इतने कर्व नहीं है, उसमें एकदम शार्प ऐसे मोड़ आ जाते थे और 2 मोड़ उसमें ऐसे भी थे जो हमें रिवर्स करके गुजारने पड़े। क्या मतलब 45 से भी ऊपर 50 का एंगल आ जाता है, यूं चढ़ना पड़ता है। ये रास्ता जो है ये ऊपर जा रहा है जबरी की तरफ। अब हम ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बबून की तरफ मेडो ही है, तो अब हम यहाँ से नीचे उतरे हैं केरन के लिए। इसकी बात अभी पापा कर रहे थे, एंगल इस तरह। अब ये देखे कि आप वहाँ से मोटरसाइकिल आप लेके अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ से किस तरह यूं आप भगा के आपको चढ़ानी पड़ेगी। और ये सारे इस तरह ये पत्थर पड़े हुए हैं, इसका पापा आपको बता रहे थे। ले जाए और ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि जी आप मोटरसाइकिल ना लेके हम जीप लेके आ गए तो आप ना आए। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह से इस रास्ते के बारे में किसी ने बताया ही नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको मैं ये रास्ता इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये अब जीप चल रही है, इसको हम ऐसे रुक के रास्ता दे रहे हैं और अब ये देखेगा इसका यहाँ पे मोड़ पे कितना जोर लग रहा है। वो चल रहा है जीप वाला और 4x4 हमारा लग गया था। 4x4 कभी नहीं लगता जब इसके पानी में से गुजरे और हब में नहीं चली जाए ना तो एक हब लॉक नहीं होती। वो ये फैसलाबाद जाके हब का कुछ निकालेंगे। अभी मुसलसल हमने 4x4 लगाया हुआ है और 4x4 में उतर रहे हैं। और ये है जी डोमेल, ये इस तरह की यहाँ पे छोटा सा पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग है, ये देख ले आप, इतना खासा पानी है ये। और यहाँ पे हमने अपना ब्रेक ले लिया, सोचा तो गाड़ी की थोड़ी ब्रेक्स है वो थोड़ी ठंडी कर लेते हैं क्योंकि मुसलसल तो उतर रहे तो मुसलसल ब्रेक पे पैर था। बाकी जो मेरे पीछे वाटर क्रॉसिंग है ये अच्छी गहरी है, हमें तो पता ही नहीं लगा। अभी एक जीप गुजरी है तो उसके मैंने टायर देखे, अच्छे खासा पानी है ये। बाकी बस पापा यहाँ से चाय पी ले तो फिर अपना केरन का सफर शुरू करते हैं। जी पक्की रोड पे आ गए हैं। और सुबह जब हम लोग जगरान से जा रहे थे तो हमें लग रहा था कि जो जगरान से आगे रास्ता है ये बबून वाला वो बहुत टफ है, मगर ये रास्ता जो है ये आने वाला है कैसा ये आपको पापा बताते हैं। वो जो रास्ता है वो मुझे इससे बेहतर लगा। अगर दोबारा कभी मुझे आना पड़े तो मैं उस साइड से आऊंगा। और इसमें 1-2 शार्प ऐसे टर्न थे जहाँ पे बड़े पत्थर थे, वहाँ पे गाड़ी आपको आहिस्ता भी करनी पड़ती है और गाड़ी का जोर भी लगवाना पड़ता है। उसमें भी ऐसे हैं लेकिन वहाँ पे इतने बड़े पत्थर नहीं थे। अगर दोबारा कभी मुझे आना पड़ा तो मैं उस तरफ से आऊंगा कुट्टन से, वो रास्ता मुझे बीच से बेहतर लगा। बाकी अगर आपने मोटरसाइकिल्स वगैरह पे आना है तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर तो आप बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, मतलब 5, 6, 7 मोटरसाइकिल है, फिर इस तरफ आ जाए कि कोई मोटरसाइकिल नहीं चढ़ा तो उसे धक्का लगा के आप चला लेंगे। मगर अगर आप सोलो हैं या आपके साथ 2 हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग जीप रेंट करके आ जाए, वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मसला है कि मोटरसाइकिल को भगा के चलाना पड़ेगा। पत्थर इस तरह के है कि आपका मोटरसाइकिल वहाँ पे आपको गिर सकते हैं। आप अकेला बंदा और सामान भी आपके पास या तो बिल्कुल ना हो या फिर कम हो, कि वो इस तरह के जो ये आपका मोटरसाइकिल है वो आपको हाफ क्लच चलाना पड़ेगा या फिर आपको भगा कर चलाना पड़ेगा। जिस तरह वो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, भगा कर चलाने वाला काम है नहीं, तो आपको हाफ क्लच ही चलाना पड़ेगा। तो वो नीचे अभी हमने जाना है। और उस वक्त से जब मैंने आपको दुमेल का बताया, दुमेल से आगे जहाँ पे वो पक्की रोड आई थी वहां से मुसलसल अब उतर ही रहे हैं। और ये उधर जो जगरान वाली जगह वहाँ पे इतनी चढ़ाइयाँ नहीं थी, यहाँ पे चढ़ाइयाँ ज्यादा है। हम अब काफी नीचे उतर रहे हैं, ये ऐसे नीचे मुसलसल उतर रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक लिया, थोड़ा ब्रेकें गर्म हो गई थी तो सोचा ठंडा कर लेते, रिम काफी गर्म हो गया था। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख लें।